हाय गाइस, मैं प्रगति आपके साथ एक बार फिर से मैं आज आपको अपनी शादी के बारे में बताती हूँ। मेरी शादी 23 नवंबर 2017 में हुई थी और जो मेरा ललितपुर है, मतलब मेरी शादी ललितपुर में थी, आप लोगों को पता है। और मैं जबलपुर की हूँ, ये भी आप लोगों को पता है। बट मेरी शादी कैसे हुई थी इनसे, ये आप लोगों को नहीं पता, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरी शादी इनसे लव विथ अरेंज मैरिज है। सब लोगों को, जो मेरा ससुराल पक्ष ललितपुर में है, वहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको ये लगता है कि मेरी शादी लव मैरिज है। और जबलपुर में जो मेरा मायका पक्ष है, वहाँ तो ऑलरेडी सबको पता ही है कि मेरी अरेंज मैरिज है। बट ये हम दोनों को ये पता है कि हम दोनों की शादी लव विथ अरेंज मैरिज है। एक्चुअली हुआ ऐसे कि इनने मुझे एफबी पे देखा था, फेसबुक पे, जिसे अपन फेसबुक कहते हैं। उनने मुझे फेसबुक पे देखा था शायद 2016 में, ऐसे समथिंग। तो इनने मुझे मैसेज किया था एफबी पे। तो मैं उस टाइम पे शायद सेकेंड ईयर में थी, बीकॉम कर रही थी। मैं ज़्यादा वैसे ही मैसेंजर चलाती नहीं थी, फेसबुक वगैरह यूज़ करती थी, बट मैसेंजर नहीं यूज़ करती थी। तो मैंने मतलब नहीं रिप्लाई दिया, ऐसा कुछ भी। फिर इनका मैसेज 2017 में मई में आया था। तो मैंने एकदम इत्तेफाक समझिए या भगवान का जो भी करिश्मा हो, मतलब जो भी समझें आप लोग वो। तो मैंने इनके मैसेज का रिप्लाई किया, हम लोगों की बातें हुई। तो उस टाइम पे मेरी नानी और मम्मी लोग लड़का देख रही थी मेरी शादी के लिए, और इनकी भी फैमिली लड़कियां देख रहा होगा या लड़की वाले इनके यहाँ आ रहे होंगे। तो सडनली हम लोगों की ऐसी शादी की बात चली, तो मैंने बोला हाँ, मेरी नानी और मम्मी भी मेरी शादी के लिए लड़का देख रही हैंगी। तो इन्होंने बोला कि हमारी नज़र में एक लड़का है। तो मैंने बोला अच्छा, आपकी नज़र में एक लड़का है तो आप बताइए। तो कह रहे नहीं, मेरे ताऊ जी हैं एक, हाँ, अब तो वो नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैंगे 2 साल पहले। उनके बारे में बताया, कह रहे आप उनका नंबर ले लो, वो बताते हैं लड़के शादी के लिए। उन्होंने बहुत शादियाँ कराई हमारे यहाँ समाज में भी, हम लोगों के यहाँ भी। तो मैं कहा ठीक है, हम ले लेते हैं। मैं फिर मेरे मन में एकदम ऐसे ही सवाल उठा, तो मैंने इनसे पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने ही बारे में बात कर रहे हैं शादी के लिए। तो कह रहे हाँ, सही समझे हो आप कि मैं अपने ही बारे में बात करूँ। मैंने अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने इनकी मतलब पिक वगैरह ज़्यादा नहीं देखी थी, जो एक आध पिक डली थी फेसबुक पे मैंने वही देखी थी। तो मैंने बोला अगर ऐसा है तो आप अपनी पिक भेजिए, हम देखते हैं। पहले मुझे तो पसंद आना चाहिए लड़का कैसा है। तो इनने मुझे अपनी पिक भेजी तो मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर उन्होंने बोला कि अपनी नानी लोगों को मतलब फ़ोटोज़ वगैरह दिखाना, पिक वगैरह। मैंने अपनी नानी के यहाँ ही रहती थी, जैसे कि आप लोग को मैं पहले बता चुकी हूँ। तो मैंने अपनी नानी को फ़ोटो दिखाई इनकी, तो इनकी फ़ोटो नानी को भी बहुत अच्छी लगी। मेरी जो मामियाँ हैं, दोनों मामियों को मैंने फ़ोटो दिखाई, उनको भी बहुत अच्छी लगी। बट मेरी माँ, उनको लड़का तो अच्छा लगा, लेकिन वो इतनी दूर शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जबलपुर से ललितपुर बहुत दूर है। तो मेरी माँ मतलब कह रही थी कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को इतना दूर नहीं भेजूँगी। लेकिन वो तो कहते ना, जो भगवान ने जन्म मरण और शादी निश्चित कर देती है, कहाँ होना हैगा वहीं होती हैगी। तो फिर मैंने नानी से बोला कि मम्मी को तो नहीं करनी है शादी। तो मैंने उनसे मना कर दिया मैसेज पे ही कि नहीं, हमारी मम्मी मतलब मना कर रही हैं कि हम इतना दूर शादी नहीं करेंगे अपनी लड़की की। तो उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, मेरा जिया जी का नंबर ले लीजिए। तो हमने फिर मैंने उनका जिया जी का नंबर लेके अपनी मम्मी को दे दिया। तो जब जिया जी का, अब वो जिया जी का नंबर था या इनका खुद ही था वो मुझे नहीं पता, मम्मी से बात हुई थी। तो मम्मी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम इतनी दूर शादी नहीं करेंगे। बट मुझे फिर मैंने नानी से बताया, नानी को तो लड़का बहुत पसंद था, और नानी को क्या, मुझे भी लड़का बहुत पसंद है, क्योंकि सच में मतलब बहुत ही हैंडसम है और अच्छे लगते हैं, और पहले भी। तो मैंने अपनी नानी से कहा, तो मेरी नानी कहती है ठीक है, हम बात करते हैं। तो फिर मेरी नानी ने उनसे बात की। तो फिर नानी ने बुलाया कि चलो आओ, हम देखते हैं लड़का क्या कैसा है। फिर ये आए देखने के लिए, मई में ही आए थे देखने, वहाँ जबलपुर आए थे। हमारी पूरी फैमिली इनसे मिली, मौसी मौसा जी लोग, मामा मामी, नानी नाना, मम्मी सब थे, सिस्टर हमारी सब लोग थे। इनके यहाँ से सिर्फ ताऊ जी और ये आए थे, चाची लोग आई थी। बट हमारे यहाँ जबेरा में एक बुआ सास रहती, तो उनके यहाँ रुक गई थी। उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि ये मतलब लड़की देखने जा रहे हैं। ये आए हमारे यहाँ, मतलब सबको
बहुत ही अच्छे लगे थे, हमारे मामी लोगों को सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो हम लोगों ने उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोला, उनका तो पहले ही से हाँ था कि हमसे ही मतलब मुझसे ही शादी उनको करनी है। और कुंडली वगैरह भी हम लोगों की पहले ही मिल चुकी थी, इन्होंने पहले ही मिलवा ली थी। एक हमारे पुणे के गुरुजी थे, वो अब वो नहीं है, उनसे तो कुंडली तो मतलब उन्होंने बता दिया था कि हाँ मतलब लड़की तो बहुत अच्छी है शादी के लिए, और मतलब जोड़ी सही जगह की। फिर हमारी शादी हो, मतलब इत्तेफाक ये था कि हम दोनों का नाम भी सेम है, प्रगति और प्रभात। तो जब शादी के कार्डों में नाम लिखा हो तो फिर शादी फिक्स हो गई थी, शादी फिक्स हो गई थी। और फिर हमारे मम्मी लोग जून में इनको देखने आई थी, घर वगैरह देखा, इनका ऑयल का बिजनेस है और अब प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं ये, तो सबको बहुत अच्छा लगा। तो हमारी मम्मी पक्का कर गई थी 2 जून 2017 को। फिर हाँ ये लोग आए थे इंगेजमेंट करने 18 जून 2017 में ही। फिर उसके जब हम लोगों की शादी पक्की हो गई, फिर भी किसी को ज़्यादा सा पता नहीं था। फिर ये मुझसे मेरे बर्थडे पे 19 जुलाई को मिलने आए थे जबलपुर। वहाँ पे फिर हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी। मेरी एक फ्रेंड है रत्ना घर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है कि वो। फिर हम लोग मतलब भेड़ा घाट गए थे घूमने के लिए, नर्मदा जी गए थे। वहाँ से फिर हम लोगों ने केक कटिंग वगैरह की थी। फिर हम लोग मतलब बहुत अच्छा टाइम था वो जो हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया। तो फिर नई तो जब इंगेजमेंट या शादी होती तो वो तो दिन ही कुछ अलग होते हैं कि, तो बस यही था। फिर हम लोगों की 6 महीने बाद शादी हुई थी, जैसे कि मैंने अभी बताया पहले आप लोगों को 23 नवंबर 2017 को। उसके बाद भी हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी। और शादी के टाइम पे सब यही पूछते थे कि इन लोगों की लव मैरिज है क्या, मतलब इतने दूर से लड़की कैसे, क्या सब पूछते थे। और मेन बात ये थी कि सब ये कहते थे कि यहाँ पे ये कहते थे कि लड़की का नाम रखा है, हम लोगों का नाम सेम है प्रगति और प्रभात, सब यहाँ पे ये पूछते थे कि लड़की का नाम रखा है प्रगति या फिर है ही। तो मम्मी लोग सबको यही बता के थक जाती थी। यहाँ पे मेरी मम्मी, नंद, चाची साहब वगैरह लोग कि नहीं इसका नाम पहले से ही है। और मेरे जबलपुर साइड पे ही सब लोग ये पूछते थे कि मतलब दामाद का नाम है ही प्रभात कि आप लोगों ने रखा है। तो बस वहाँ पे भी यही था कि वहाँ पे सब थक जाते थे बताते कि नहीं उनका नाम प्रभात है ही। बस हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही हैगी। और आगे की जो स्टोरियाँ हैं मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि आगे की लाइफ हमारी शादी के बाद की कैसी थी। लेकिन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।